पार्टी का स्थापना कब हुआ? भैया, वोटर्स पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पहली बार वोटरों के अधिकारों की बात कर रही है। ये वोट का अधिकार नेता इस्तेमाल करते रहे हैं। हम जिसको वोट दे देते हैं, वोट ले जा कर के नेता ज़िंदगी भर मौज करता है और वोटर को कुछ नहीं मिलता। ये वोट पार्टी पहली बार आई है कि जो मशीनों की मेहनत की कमाई है, प्राकृतिक साधनों की कमाई है, कानून के मौजूदगी की कमाई है, ये हर वोटर में बराबर बराबर बांटा जाए। अगर बांटा जाता है, हम औसत आमदनी की आधी रकम भी बांटते हैं, तो 8,000 रुपया आज 2020 की कीमतों पर सभी वोटरों को मिल सकता है। सरकार ने हमारी बात की नकल करके 500 रुपये किसान सम्मान निधि दे रही है। अलग अलग प्रदेशों में कैश देने की अलग अलग योजनाएं हैं। लॉकडाउन में लोगों के खाते में पैसा डाला गया, लेकिन 8,000 रुपये महीना अभी तक नहीं डाला गया। तो ये लोगों की जागरूकता की कमी है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोग जागरूक हों। जैसे MP MLA को ज़िंदगी भर पेंशन मिलती है, उसी तरह वोटरों को भी ज़िंदगी भर, ज़्यादा नहीं, MP MLA के बराबर नहीं, लेकिन कम से कम औसत आमदनी की आधी रकम उनके खाते में मिलना चाहिए। अगर मजदूरों को पैसा आना शुरू हुआ तो वो काम करना नहीं चाहेगा, इस पर क्या कहें? देखिए, क्या है कि जिसको पैसा मिलता है, अभी तक मज़दूरों से हम काम नहीं करा रहे, हम अभी तक उनसे गुलामी करा रहे हैं। वो मजबूर हैं कि हम तेरे को रोटी ना देंगे, काम कर तो रोटी देंगे। लेकिन ये बात डॉक्टर को तो नहीं कहते हैं। डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में कहता है कि मेरे को इतना पैसा दोगे तब तेरे हॉस्पिटल में नौकरी करने आऊँगा, तो नहीं करूँगा। जो डॉक्टर को आज़ादी मिल गई बार्गेन सौदेबाजी करने की, जो इंजीनियर को सौदेबाजी करने का आज़ादी मिल गई, जो वकील को आज़ादी है सौदेबाजी करने की, वो आज़ादी मज़दूर को भी मिल जाएगी। इसके बाद आप देखिए, यूरोप में, अमेरिका में ये जो मज़दूरी करते हैं, ये लोग कार से चलते हैं। हमारे यहाँ कौन सा मज़दूरी करने वाला कार से चल रहा? जब हम हर बात की नकल अमेरिका से करते हैं, वहाँ का मज़दूर कार से चलता है, तो भारत का मज़दूर कार से क्यों नहीं चलना चाहिए? हर आदमी के वेतन बढ़ती हैं, सैलरी बढ़ती है, मज़दूर की मजदूरी क्यों नहीं बढ़नी चाहिए? सरकारी कर्मचारियों की हर साल, हर 2, 4 साल, 5 साल में वेतन बढ़ा दिया जाता है, सांसदों को बढ़ा दिया जाता है। मज़दूरों को बाजार के हवाले क्यों छोड़ दिया जाना चाहिए? इसलिए हमारी आदत ख़राब हो गई है। हम मज़दूरों से काम नहीं कराना चाहते, गुलामी कराना चाहते हैं। तो गुलामी तो बंद होनी ही चाहिए। आप पैसा लोगों को मिलेगा 8,000, जब अब वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, जितने पैसे में वो काम करेंगे वही मजदूरी का रेट है। आज जो काम कर रहे हैं जिस रेट से, वो मजदूरी का नहीं, मजबूरी का रेट है। वो मजबूरी के रेट पर काम कर रहे हैं। ठीक है। असम में अभी वोटर पार्टी का अभी कितने सदस्य? आसाम के 30 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं जो आपको हमने बताया। वहाँ ये बात कर रहे हैं कि अगर प्रदेश में हमारी सरकार बनती है तो हम 3,000 महीना प्रदेश सरकार से देंगे और बाकी 5,000 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट से दिलाने के लिए आंदोलन करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट ही आंदोलन करेगी। जी, आपका नाम क्या हुआ? विश्वात्मा भरत गांधी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज जो कार्यक्रम किया गया है, किस चीज़ का कार्यक्रम किया गया है यहाँ पे? बिहार वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल का आज राज्य के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन था, जिसमें झारखंड के कार्यकर्ता भी सम्मिलित हुए और मेंबरशिप कैसे बनाया जाएगा, पार्टी का आगे का रूपरेखा कैसे होगा, पार्टी कैसे चलाई जाएगी, कौन पदाधिकारी बन सकते हैं, इस विषय पर सारी विस्तृत जानकारियाँ भरत गांधी जी जो नीति निदेशक और इसे पार्टी के सृजनकर्ता है, उन्होंने दिया है। और इसी उद्देश्य के लिए आज बैठक बुलाई गई थी। अब बैठक हमारी सफल रही और इस बैठक की सफलता के लिए हम यहाँ के जो उपस्थित जितने कार्यकर्ता उनको धन्यवाद देते हैं। वोटर पार्टी क्या है? इससे भारतीय संविधान के तहत आर्थिक आज़ादी के लेने के लिए भारत में कोई भी भारतीय पार्टी इस बात का उल्लेख नहीं कर रहा है कि भारत में वोटर्स जो वोट देता है और उसके वोट से जो MLA MP बनाए जाते हैं और वो पार्लियामेंट में जा करके कानून बनाते हैं, कानून बना करके जो अर्जित करते हैं, संपत्ति अर्जन करते हैं, देश के से जो उपार्जन होता है, सोना चांदी बालू सीमेंट बालू ये सब बेच करके जो आर्थिक फ़ायदा होता है, उस फ़ायदों को वोटरों तक मिलना चाहिए। जो इसका हकदार है उसको मिलना चाहिए। उसके बदला में उसे 2 रुपये गेहूँ और 3 रुपये चावल दे दिया जाता है। अगर वोटरों का पैसा नहीं है सरकार के पास, तो सरकार 2 रुपये गेहूँ और 3 रुपये चावल कहाँ से देती है, जबकि वो फैक्स में खुद 18 रुपये
गेहूं खरीदती है और 22 रुपये चावल खरीदती है, धान खरीदती है। फिर उसका चावल बनाने पर 45 रुपये लगता है। इसलिए जो अभी भारत में चल रहा है, जिसकी सत्ता चल रही है, वो बेईमानों की सत्ता है। उस सत्ता को हम लोग नकारने के लिए वोटर को जगा रहे हैं कि ताकि वोटर जगे और अपना हक ले। नाम सुखदेव प्रसाद, मैं वोटर पार्टी इंटरनेशनल का बिहार का संयोजक हूँ।